फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षिक सत्र 2021 22 सितंबर माह असाइनमेंट सेकेंड यानी कि 2 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का हम आपको इसमें फुल सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसके बाद इसके यहाँ पर आंसर भी लिखे हुए हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। तो स्टार्टिंग में ये हमारे निर्देश दिए गए हैं, तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर दिए गए सभी प्रश्नों को निम्नानुसार निर्देश अनुसार हल कीजिए। तो आपको ये पूर्णांक 20 का रहने वाला है। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया गया, उपभोक्ता एक क्रमवाचक विचार है ना कि गणनात्मक विचार है, स्पष्ट करो। तो ये आपका इसमें आपको 4 अंक मिलेंगे और शब्द सीमा आपको 75 या 100 वर्ड में ही लिखना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? यदि मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर हो, दूसरा इकाई से अधिक अथवा कम हो, चित्र और उदाहरण द्वारा समझाइए। तो दोस्तों हम आपको इसका चित्र भी दिखाने वाले हैं, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मांग रेखाएं दाएं को नीचे की ओर क्यों झुकती हैं, स्पष्ट कीजिए। फिर इसके बाद चौथा है, सीमांत उपभोक्ता हास नियम को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाइए। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर दिया गया है पांचवा, उदासीनता वक्र की विचारधारा को स्पष्ट करें, यह किन मान्यताओं पर आधारित है। तो आपको ये 75 या 100 वर्ड में ही लिखना है। ओके, आपको इसमें 4 अंक मिलेंगे। तो देख लेते हैं पहले का आंसर, पहले क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, उपभोक्ता एक क्रमवाचक विचार है ना कि गणनात्मक विचार है, स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर दिया गया यहाँ पर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता शब्द का अभिप्राय किसी पदार्थ के उपभोक्ता से मिलने वाली संतुष्टि से है, अर्थात उपभोक्ता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरी करता है। ओके, फिर दिया गया है उपभोक्ता का गणनात्मक विचार, उपभोक्ता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है, अर्थात इसका संबंध मन की भावना से होता है जिसे अनुभव किया जा सकता है। इसका कोई मूर्त रूप व आकार नहीं होता है जिसे स्पर्श कर सकें। इसको मापने का कोई पैमाना या यंत्र भी नहीं है, परंतु मार्शल उपभोक्ता को द्रव्य के माध्यम से मापने की बात करते हैं। उपभोक्ता को मापने का दृष्टिकोण गुणवाचक, क्योंकि इसमें उपभोक्ता की गणना 1 2 3 4 5 6 कोमा से की जाती है। इन संख्याओं से ज्ञात होता है कि 6 संख्या 1 से गुना बड़ी है। अतः मार्शल का मत है कि किसी वस्तु की इकाई के उपभोक्ता से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु की इकाई के लिए कितना मूल्य देने की सत्यता रहती है। ओके, तो इसके बाद क्रमवाचक शब्द इसके हैं। इस दृष्टि के समर्थक हिक्स, एलन व पेरेटो है। ये सभी मार्शल के गणनात्मक विचार से सहमत नहीं है। इसके अनुसार उपभोक्ता मापनी नहीं है। इसके लिए मार्शल के विचार से असहमति व्यक्त करते हुए निम्न तर्क किए जाते हैं। पहला पॉइंट है, उपभोक्ता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसे किसी मापदंड से मापा जाना संभव नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया गया, प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता को मापने के लिए द्रव्यमान के पैमाने को स्वीकार किया है, परंतु यह कोई प्रामाणिक पैमाना नहीं है। तीसरा पॉइंट है, उपभोक्ता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बारे में भिन्न भिन्न नहीं होते, क्योंकि यह केवल किसी एक व्यक्ति के बारे में भिन्न होते हैं। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आप चाहें मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में व्हाट्सएप नंबर 8 400 400 400 सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है, बस 5 सेकेंड में उस वीडियो का सलूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IT, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की है, जाइए 800 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चूँकि उपभोक्ता बदलती रहती हैं था बदलने वाले तत्व को मापन संभव नहीं है। फिर इसका प्रश्न दूसरा दिया गया, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है मांग की लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। ओके,
चलिए अब देख लेते हैं मांग की लोच किस इकाई से अधिक लोचदार। तो वह परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाला परिवर्तन अधिक होता है तो इसे मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका चित्र भी बनाया हुआ है। चलिए आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, मांग रेखाएं दाएं को नीचे की ओर क्यों झुकती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है मांग की रेखा नीचे दाहिनी की ओर झुकने के निम्न कारण हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट, सीमांत उपभोक्ता ह्रास नियम। तो इसका है वास्तव में मांग का नियम सीमांत उपभोक्ता ह्रास नियम है। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिक उपयोग करता है तब प्रत्येक अगली से इकाई को खरीदने के लिए उपभोक्ता पहले से कम कीमत देने के लिए तैयार होगा। इसलिए वस्तुओं की अधिक मात्रा तभी खरीदी जाती हैं जब वस्तु की कीमत कम होगी। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरा है प्रतिस्थापन नियम या सम सीमांत उपभोक्ता का नियम आपको लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता अधिकतम संतुष्ट प्राप्त करने के लिए अपने सीमांत आय की वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि एक वस्तु की सीमांत उपभोक्ता तथा मूल्य के अनुपात के बराबर हो जाए। इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया है, तीसरा क्वेश्चन का आय का प्रभाव। तो इसका आप लोग आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 4 क्वेश्चन का आंसर। तो दिया गया है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा। चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पर है 4 पॉइंट तीसरा का वस्तु के का विभिन्न प्रयोग। तो इसका है वस्तु का विभिन्न प्रयोग से अभिप्राय यह है कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उस वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी। इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 4 को देखते हैं। तो दिया गया है यहाँ पर सीमांत उपभोक्ता ह्रास नियम को तालिका एवं रेखाचित्र द्वारा समझाइए। तो इसका आंसर दिया गया है, आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर, इसके यहाँ पर आपको टेबल भी बना लेनी है। इस प्रकार से एक तरफ आपको लिखना है उपभोक्ता की गई आइसक्रीम सीमांत उपभोक्ता। ओके, आप लोग को इस तरीके से लिख लेना है। फिर इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि आइसक्रीम के पहले रूप से इकाई सीमांत उपभोक्ता प्राप्त होती है, दूसरे कप से 3 इकाई सीमांत उपभोक्ता प्राप्त होती है, तीसरे कप से और कम 2 इकाई और चौथे कप से केवल 1 इकाई सीमांत उपभोक्ता प्राप्त होती है। इस अवस्था में उपभोक्ता की आवश्यकता पूर्णतः संतुष्ट होती है, इसलिए आइसक्रीम को 5वां रूप शून्य सीमांत प्रदान करता है। ओके, चलिए आप लोग इसे नोट कर लें। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ये डायग्राम बना लेना है। ओके, चलिए बना लीजिए। इसके बाद प्रश्न 5वां यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न 5वां था उदासीन वक्र की विचारधारा को स्पष्ट करें, यह किन मान्यताओं पर आधारित है। ओके, चलिए इसका आंसर है उदासीन वक्र वह वक्र है जिसके विभिन्न बिंदुओं पर वस्तुओं के ऐसे संयोग बनते हैं जिनमें उपभोक्ता को समान संतुष्ट प्राप्त होती है, अतः वह ऐसे विभिन्न संयोग के प्रति उदासीन रहता है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्रोइष्टम के अनुसार। तो आपको ये लिख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है उदासीनता अनुसूची। तो आपको इस प्रकार से अनुसूची ये बना लेनी है। ओके, चलिए इसकी अब देखते हैं। इसमें है उदासीनता अनुसूची के आधार पर जो वक्र तैयार होता है उसे उदासीनता वक्र कहते हैं। ओके, फिर आपको ये डायग्राम बना लेना है। चलिए आप इसे भी बना लीजिए। फिर देखते हैं यहाँ पर दिया गया है उदासीनता की वक्र की मान्यताएं। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट दिया गया है, ये आपको दिख रहा होगा, दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है, तो सभी को नोट कर लीजिए। इसके बाद 4 दिया गया है उपभोग की जाने वाली वस्तुओं में एक रूपता पाई जाती है तथा उन्हें इकाइयों में बांटा जा सकता है। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको सीजी बोर्ड असाइनमेंट 2 सितंबर के क्लास 12th इकोनॉमिक्स का फुल सोल्यूशन बता दिया है दोस्तों।
तो दोस्तों इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पर सर्च करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर थोड़ा सा यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी अगली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।